हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट की जो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है केस हार्डनिंग एंड सरफेस हार्डनिंग। कि हम लोग केस को कैसे हार्डन करते हैं, सरफेस को कैसे हार्ड करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मैकेनिकल या मेटलर्जी के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, काफी सारे स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस हार्डनिंग होता क्या है। तो देखिए, आप जब भी क्या होता है, कोई मटेरियल होता है तो आप ये चाहते हैं कि यार उसकी टफनेस अच्छी हो, उस पर कोई लोड आए तो वो टूटे ना। लेकिन आप टफनेस अच्छा करने के लिए क्या करते हैं कि बार उसको टफनेस चाहते हैं अगर आप, तो आपको हार्डनेस नहीं मिल पाती, और हार्डनेस बनाते हैं तो टफनेस नहीं मिल पाती, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार सर मेरा एक ऐसा कोई मटेरियल हो जहां पर क्या होगी, इसकी सरफेस सरफेस तो हार्ड रहे क्योंकि कॉन्टेक्ट में सरफेस आती है, और जो अंदर का जो पोर्शन है वो क्या है, सॉफ्ट रहे, डक्टाइल रहे। तो ऐसे में कैसे कर सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल के अंदर, लो कार्बन स्टील मटेरियल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, केस हार्डनिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जो लो कार्बन स्टील, का मतलब वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल के अंदर आप चाहते हैं कि डक्टिलिटी बनी रहे लेकिन उसकी सरफेस हार्ड हो जाए। जैसे गेयर होता है आपका, तो गेयर में क्या होता है, उसके टिथ काफी हार्ड होते हैं, आप जानते हैं, है ना। लेकिन बीच का पोर्शन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उस पोर्शन में वहां पर क्या होता है, हम लोग गेयर की केस हार्डनिंग कर देते हैं, मतलब उसकी सरफेस को हार्ड कर देते हैं। तो केस हार्डनिंग की काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है सरफेस को हार्ड करने की, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि केस हार्डनिंग में होता क्या है, बेसिकली आप जानते हैं अगर हम कार्बन हिट करते हैं किसी सरफेस के अंदर तो क्या होता है, उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे कार्बन हिट करेंगे उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। अभी जो मटेरियल है आपका डक्टाइल है, मतलब वो माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील है। अब लो कार्बन है मतलब कार्बन का अमाउंट कम है। अगर मैं काम करता हूं कि कार्बन कार्बन उसके सरफेस पे ऐड कर देता हूं तो ओबियस है कि उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। और क्योंकि मैं उसके बॉटम में केस में उसमें नहीं ऐड कर रहा हूं कार्बन, तो जो अंदर का पोर्शन है वहां पर क्या होगा, वही डक्टाइलिटी बनी रहेगी, लेकिन जहां जहां मैंने कार्बन ऐड किया है वहां वहां उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हम लोग लो कार्बन स्टील्स के अंदर केस हार्डनिंग करते हैं। और केस हार्डनिंग में बेसिकली क्या होगा कि कार्बन जो है वो सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा, और वो कहां पर आ जाएगा, यूटेक्टोइड पॉइंट पर, यूटेक्टोइड पॉइंट पर आ जाएगा। आप जानते हैं कि आप कभी अगर आपको चीज सरफेस हार्ड करना है तो आपको क्या करना, यूटेक्टोइड पॉइंट पर जाकर उसकी क्वेंचिंग करना पड़ती है, जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग यूटेक्टोइड पॉइंट से ही क्वेंचिंग कर सकते हैं क्योंकि कार्बाइड बनेगा। अगर लो कार्बन स्टील को आपने क्वेंच किया तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कार्बन नहीं है, तो कार्बाइड सीमेंटाइड फॉर्म होगा ही नहीं और आपको सरफेस हार्ड मिलेगी ही नहीं। तो तीन प्रोसेस है इसको करने की। बेसिकली 6 से 7 प्रोसेस होती है, लेकिन पहली जो प्रोसेस है वो है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग नाम समझ में आता है कि हम क्या करते हैं, कार्बन को ऐड करेंगे किसी की सरफेस पे। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहले होती है आपकी पैक कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग मतलब क्या है कि हम लोग सॉलिड जो पार्टिकल्स है कार्बन के वो हम लोग सरफेस के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे मान लो ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर मुझे इनके सरफेस को मुझे हार्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का पाउडर यहाँ पर 50% चारकोल यूज करूंगा और 50% में कैल्शियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट यूज करूंगा, और इसको 950 डिग्री तक एक लंबे समय तक उसको गर्म करूंगा। करीबन 6 से 7 घंटे इसको हीट करूंगा, 3 से 4 घंटे डिपेंड ऑन कितना आपको डिफ्यूजन चाहिए। तो एक लंबे समय तक हम इसको हीट करेंगे, और जब ये कार्बन गर्म होगा तो ये क्या करेगा, इनकी सरफेस में जाकर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इन सबकी जो प्रोडक्ट है उनकी सरफेस में जाकर डिफ्यूज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस हार्ड हो जाएगी। काफी आसान है, सबसे सस्ता है। पैक कार्बोराइजिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत चीप भी है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि काफी समय लेता है। दूसरी जो कार्बोराइजिंग होती है हमारी होती है लिक्विड कार्बोराइजिंग। इसमें भी कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर कार्बन को एज ए सॉलिड पार्टिकल यूज किए थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिक्विड कार्बन यूज करते हैं। लिक्विड कार्बन में इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें NaCN सोडियम साइनाइड यूज करेंगे, डाइल्यूट NaCN सोडियम साइनाइड यूज करेंगे। सोडियम साइनाइड को जब हम लोग 950 डिग्री तक गर्म करेंगे एक लंबे समय के लिए, तो क्या होगा कि कार्बन जो है इसका वो इनके सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा और ये सरफेस हार्ड हो जाएगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये लिक्विड सोडियम साइनाइड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लिक्विड सोडियम साइनाइड में क्या है कि साइनाइड है, और साइनाइड क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है ह्यूमन के लिए। इसीलिए काफी एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर हम लोग इन प्रोसेस के थ्रू काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड कार्बोराइजिंग पर जाते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस है।
तीसरा आता है हमारा कौन सा होता है, गैस कार्बोनाइजिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग गैस के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग मीथेन गैस यूज करेंगे, CH4 हमने ऐसे एंट्री करेंगे यहाँ पर, और इसको 950 डिग्री तक आपने गर्म किया है और उसको कार्बन में रखा है। तो जब अगेन वही चीज होगी, कार्बन डिफ्यूज हो जाएगा इसकी सरफेस पे, सरफेस हार्ड हो जाएगी और यहाँ से इसका आउटपुट है। तो 3 टाइप से हम लोग कार्बोनाइजिंग कर सकते हैं, पैक कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग। तो हमारी दूसरी जो प्रोसेस आती है केस हार्डनिंग की, होती है नाइट्राइडिंग। अब देखिए सब जितने भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं सब में प्रिंसिपल सेम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस को हार्ड कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग कार्बन ऐड कर रहे हैं। अब साइनाइड नाइट्राइडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अमोनिया यूज करेंगे, ठीक है, हॉट अमोनिया यूज करेंगे। और अमोनिया को जो हम भेजेंगे इसके अंदर, सर्कुलेट कराएंगे इसके आसपास 650 डिग्री पर कुछ समय के लिए। तो उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या होता है, वही प्रॉपर्टी है जो कार्बन की है, लेकिन कार्बन से भी ज्यादा ये डिफेक्ट ही है। तो नाइट्रोजन, तो ये जब डिफ्यूज होता है सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस को बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है। तो इसमें क्या करेंगे, अमोनिया हम लोग सर्कुलेट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो ये नाइट्रोजन क्या होगा, इसकी सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा और इसकी सरफेस हार्ड हो जाएगी। अब ये जो नाइट्रोजन है ये मोर बिटर देन केस हार्डनिंग। जो हम लोग नाइट्राइडिंग जो है ये कार्बोनाइजिंग से ज्यादा बिटर होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और ज्यादा हार्ड होती है। तो बाकी पूरा प्रिंसिपल सेम है कि हिट करना है, कुछ समय रखना है, पार्टिकल डिफ्यूज हो जाएंगे और सरफेस हमारी हार्ड हो जाएगी। अगली जो प्रोसेस है वो है साइनाइडिंग। जो तीसरी प्रोसेस है साइनाइडिंग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइल्ड स्पेसिमेन सपोज आपने यहाँ पर लिया है, तो आप क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को यूज करेंगे। सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट को यूज करेंगे और इसको फ्लो करवाएंगे मटेरियल के अंदर 850 डिग्री सी तक। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं अपने कार्बन के, वो ऐड हो जाएंगे इसकी सरफेस पे और ये सरफेस को क्या बना देंगे, हार्ड बना देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग साइनाइडिंग बोलते हैं। अगली प्रोसेस आती है हमारी गैस साइनाइडिंग, ठीक है, या कार्बोनाइट्राइडिंग भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया और मेथेन गैस यूज करते हैं। गैस बोल रहे हैं, अमोनिया यूज करेंगे और मेथेन गैस यूज करेंगे। अब जब अमोनिया और मेथेन गैस इसके अंदर यूज करेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर हमारा जो स्पेसिमेन है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये अमोनिया और मेथेन गैस जाएगी, तो नाइट्रोजन और कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएंगे। अगेन नाइट्रोजन कार्बन दोनों की प्रॉपर्टी यही है कि सरफेस को हार्ड बनाना है, तो दोनों यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे और ये सरफेस की प्रॉपर्टीज आपकी इनहेंस हो जाएगी, इसकी केस जो है हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ आप देखिए सबसे ज्यादा हार्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा बिटरनेस बढ़ाता है, उसके बाद सोडियम साइनाइड, उसके बाद हमारा कार्बन है। तो डिपेंड हमको किस टाइप की हार्डनेस चाहिए, सरफेस कितनी हार्ड चाहिए और क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या हमारी कॉस्ट है, हम लोग डिफरेंट केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो जो अगली प्रोसेस है हमारी पांचवी, वो है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग मतलब क्या, हम लोग कोई फ्लेम यूज करेंगे, कोई आग यूज करेंगे, हीट सोर्स यूज करेंगे। तो बेसिकली 2 टाइप्स की फ्लेम होती है, जनरली यूज करते हैं। एक होती है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है आपकी, एक न्यूट्रल फ्लेम होती है। बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसकी जो टेम्परेचर जो रेंज रहती है वो करीबन 3300 डिग्री के आसपास, उतना उसका टेम्परेचर रहता है उस फ्लेम का। और अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम है तो उसका करीबन जो टेम्परेचर है वो 3000 के आसपास है। अब देखिए हम लोग कौन सी फ्लेम यूज करें, वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल कौन सा है। देखिए अगर आपका मीडियम कार्बन स्टील है, अब मीडियम कार्बन स्टील तो आप जानते हो यूटेक्टोइड पॉइंट पर वो है, और मीडियम कार्बन स्टील को अगर आप एकदम से सडनली कूल करते हैं तो मर्टेनसाइट फॉर्म कर देता है। तो अगर मीडियम कार्बन स्टील है तो वहां पर आपको कार्बोनाइजिंग फ्लेम नहीं यूज करना है, क्योंकि कार्बोनाइजिंग फ्लेम में कार्बन होता है और कार्बन ऐड होता है। तो अगर मीडियम कार्बन स्टील है तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे, उसको हीट करेंगे। ये फ्लेम गन है, ये हीट करेंगे इसको, और हीट करते ही सडनली इसको क्या करेंगे, वाटर क्वेंच कर देंगे। हीट किया और वाटर में क्वेंच कर दिया, तो क्या होगा कि उसकी सरफेस हार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लो कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है, जिसमें क्या है कि कार्बन आप जानते हैं 0.2 या 0.3 होता है और वो यूटेक्टोइड पॉइंट के आसपास नहीं होता है, तो क्या 0.8 के आसपास नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वो 0.3 कार्बन को आपको 0.8 तक ले जाना पड़ता है यूटेक्टोइड पॉइंट तक। और आप जानते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट पर ही हार्डनिंग होती है, तो वहां तक हमको ऐड करना है, मतलब हमको हीट भी करना है, उसमें कार्बन भी ऐड करना है, हीट भी करना है और कार्बन भी ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे, क्योंकि कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि कार्बोनाइजिंग जो फ्लेम उसको हीट भी कर रही है, प्लस उसके अंदर कार्बन है वो भी उसके सरफेस में डिफ्यूज हो रहे हैं। और जैसे ही वो हीट करेंगे और उसके बाद उसको अगर वाटर क्वेंच करेंगे तो उसकी सरफेस भी हार्ड हो जाएगी। तो फ्लेम हार्डनिंग कौन सी फ्लेम यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि आप किस मटेरियल पर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये काफी जल्दी, ये फास्ट प्रोसेस है। अभी तक जो प्रोसेस हमने पढ़े थे उनमें समय लग रहा था, कुछ समय तक हम उसको रख रहे थे, फिर सडन कूल कर रहे थे,
लेकिन जो दोनों प्रोसेस है, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, ये काफी फास्ट प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग, जो आखिरी प्रोसेस है हार्डनिंग की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। यह कोयल है, इस कोयल के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हम लोग फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका स्पेस, ये वर्क पीस है आपका, ये हीटअप होगा। ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है किसी भी चीज को यहाँ पर हार्ड सरफेस को हार्ड करने की। इसको बोलते हैं इंडक्शन हार्डनिंग, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज होता है इंडक्शन हार्डनिंग का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सडनली हीट देंगे, आपका करंट सप्लाई करेंगे, इसकी गारंटी हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद हम क्या करेंगे, सडनली इसको वाटर में क्वेंच कर देंगे। जैसे ही गर्म हुआ, उसको वाटर में क्वेंच कर दिया, वाटर क्वेंच किया, तो उसके बाद वो सरफेस हार्ड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप टेम्परिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए थी वो मिल गई है, तो आपको टेम्परिंग भी नहीं करना है। तो जनरली इंडक्शन हार्डनिंग हम कनेक्टिंग रोड बनाते हैं वहां पर करते हैं, और ओनली ये मीडियम कार्बन स्टील पर ही इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ एड नहीं कर रहे हैं, ओनली गर्म करके ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लो कार्बन स्टील का यहाँ करोगे, तो लो कार्बन स्टील पर आप इंडक्शन हार्डनिंग करोगे तो भी आपको हार्डनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर उतना कार्बन ही नहीं है जो सीमेंटाइड फॉर्म कर पाए। सीमेंटाइड, कार्बाइड, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जो हमने आयरन कार्बन डायग्राम्स वगैरह पढ़े थे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे आयरन कार्बन डायग्राम और टाइप्स ऑफ स्टील्स, वो वीडियोस आप लोग देखें, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम है कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लें, दूसरा काम है कि आप यूडेमी पर पूरा कोर्स कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स ट्राई करिए कि आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू।